कभी अपने रात के अंधेरे में अचानक किसी के साए को हरकत करते देखा है? कोई ऐसा दरवाजा जो खुद ब खुद खिल गया हो? नहीं तो ठहरे, क्योंकि अब आप देखने वाले हैं वो कहानियां जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि खौफ की जिंदा हकीकत है। खुश आमदीद ब्लैक स्केलेटन में, जहां हर दास्तान ले जाती है आपको एक ऐसी दुनिया में जहां चीखें खामोश होती है और खामोशी कातिल। अगर दिल कमजोर है तो अभी वापस चले जाए, क्योंकि जो कुछ आप यहां सुनेंगे वो आपके साथ रात भर रहेगा। कहते हैं खूबसूरती एक नेमत है, लेकिन कुछ खूबसूरती ऐसी होती है जो अंदर से सड़ चुकी होती है, ऐसी खूबसूरती जो देखने वाले को निगल जाती है। ये कहानी है एक नौजवान लड़की की, नाम था अलीना। शहर की सबसे खूबसूरत, मासूम और खामोश लड़की। हर कोई इसे देखकर कहता ये चेहरा किसी परी जैसा है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो चेहरा एक सजा है, तोहफा नहीं। अलीना के घर में एक पुराना आईना था, सादा सा मगर कुछ अजीब। इस पुरानी लकड़ी के फ्रेम में पड़ा हुआ आईना न सिर्फ चेहरा दिखाता था बल्कि रूह भी। अलीना जब भी इस आईने के सामने जाती, इसे महसूस होता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। कभी हंसता, कभी रोता और कभी उसकी आंखों में झांकता। लेकिन ये सब सिर्फ इस वक्त होता जब वो अकेली होती। एक दिन अलीना को ख्वाब में एक औरत नजर आई, सफेद लिबास, बिखरे बाल और खून से लिथड़ा चेहरा। वो बार बार कह रही थी, मेरे हसन ने मेरी मौत लिखी, अब तेरी बारी है। सुबह अलिफाटे कर अलीना का चेहरा बदल चुका था। आंखों के नीचे हल्के होंठों पर नीलाहट और जल्द जैसे जल गई हो। इसकी मां ने समझा कि कोई बीमारी है, इलाज कराया, दवाएं दे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी, अलीना ने फैसला किया कि वो इस आईने को तोड़ देगी। जैसे ही इसने आईने पर हाथ उठाया, आईने से एक बाजू बाहर निकला, बिल्कुल इंसान जैसा, और उसने अलीना का गला दबोच लिया। वो आईना अब सिर्फ चेहरे नहीं दिखाता था, बल्कि वो चेहरे लेता था। जब सुबह अलीना की मां कमरे में आई, अलीना वहां नहीं थी, सिर्फ आईने में इसका चेहरा था। जामिद मुस्कुराता हुआ, लेकिन आंखों से खून बह रहा था। इस दिन के बाद जो भी इस आईने के सामने खड़ा होता, वो किसी न किसी की सूरत में गायब होने लगा। कहा जाता है कि वो आईना अब भी किसी पुरानी हवेली में पड़ा है, और जो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, इसे वो खुद अपना हिस्सा बना लेता है। अगर आइंदा कभी किसी पुराने आईने के सामने खड़े हो और तुम्हें अपने पीछे कोई साया नजर आए, तो सिर्फ एक काम करना, आहिस्ता से पीछे मारकर कहना, अलीना, मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हूं। क्योंकि अगर तुमने ऐसा ना किया तो वो आईना तुम्हारा चेहरा चारा लेगा। बताओ कैसी लगी? अगली कहानी जिन्नात पर हो। छोटिए। ये कहानी है एक पुराने गांव की, जिसका नाम था चंदाकोट। यहां एक खस्ता हाल सुनसान सी हवेली थी। हवेली 9 साल पुरानी थी। दर और दीवार टूटे हुए, सह में खुश्क दरख्त और एक पुराना सा कुनवा। लोग कहते थे कि इस हवेली में उबाबा सरमद रहा करते थे, एक आमिल जिन्होंने अपनी ताकत के लिए एक जिन को कैद कर रखा था। यह जिन, जिसका नाम जाल था, बाबा के ताबे था। बाबा सरमद इसे दूसरों पर काबू पाने, उनके राज जाने और मुस्तकबिल दुखाने के लिए इस्तेमाल करते थे। मगर किसी ने यह ना सोचा कि जिन्नात को कैद करना इंसानों की सबसे बड़ी गलती है। एक दिन बाबा सरमद ने किसी दुश्मन पर हमले के लिए जाल को इस्तेमाल किया, लेकिन वो अमल उल्टा पड़ गया। जाल जख्मी हुआ और उसने किस्म खाई कि बाबा के मरने के बाद वो कभी किसी को मुआफ नहीं करेगा जो इस हवेली के करीब जाएगा। बाबा की मौत के बाद वो हवेली बंद कर दी गई। लोग कहते हैं जाल ने खुद को इस कुनवे में कैद कर लिया, लेकिन इसकी रूह पूरी हवेली में भटकती है। सालों बाद लाहौर से एक नौजवान फोटोग्राफर हमजा और उसकी टीम अर्बन एक्सप्लोरेशन के लिए इस हवेली में आए। उनका कहना था, जिन्नात आसिब, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, हम सिर्फ एडवेंचर के लिए आए हैं। उनकी पहली रात ही अजीब थी। कैमरे की बैटरीज बंद, दरवाजे खुद से बंद होना, और सबसे खौफनाक, कुनवे के पास किसी के बैठने की आवाज। हमजा ने जब कुनवे के अंदर कैमरा डाला
तो स्क्रीन पर जो दिखा वो किसी इंसान का चेहरा नहीं था। 2 चमकती सुर्ख आंखें, जली हुई खाल और एक आवाज, बाबा मर गया, तुम भी मरने आए हो। कैमरा वहीं जल गया। हमजा चीखता हुआ वापस दौड़ा, मगर दरवाजा बंद था। 2 घंटे बाद गांव वालों ने शोर सुना। हवेली का दरवाजा खुला था और सिर्फ एक चीज अंदर थी, हमजा का कैमरा, और उसमें एक तस्वीर जिसमें हमजा खुद कुनवे के अंदर बैठा था। कहते हैं जो भी जाल के कैद खाने में झांकता है वो खुद कैदी बन जाता है। आज भी चंदन कोट की वो हवेली वीरान है, मगर रात को वहां से किसी के कराहने, रोने और छोड़ दो मुझे की आवाजें आती हैं। जाल अब आजाद नहीं है, लेकिन वो तन्हा भी नहीं। हर नया जायर इसकी तन्हाई का हिस्सा बन जाता है। क्या तुमने कभी किसी पुरानी जगह जाकर अजीब सी मौजूदगी महसूस की? अगर हाँ, तो शायद तुम भी किसी जाल की नजर में आ चुके हो। ये कहानी है कराची के एक पुराने स्कूल की, जिसकी 3री मंजिल पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा काला रंगा होता था और हमेशा बंद। कमरा नंबर 309। असातिज़ा कहते थे ये कमरा बंद है, सफाई करने की जरूरत नहीं, कभी मत खोलना। लेकिन नई आने वाली सफाई वाली माइस को किसी ने नहीं बताया। एक दिन सफाई करते हुए वो इस कमरे के पास पहुंची, दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, बस एक खाली कुर्सी, एक पुराना पंखा और छत से लटकता हुआ सुर्ख धागों वाला तावीज। अगले दिन स्कूल नहीं आई, फिर कभी नजर नहीं आई। जब सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो रात 2 बजे एक साया स्कूल की राहदारी में चलता नजर आया। बिल्कुल वही वर्दी, वही कद, लेकिन चेहरा बिल्कुल साफ नहीं था। उस्तादों ने बताया कि ये कमरा कभी एक हाफिज कुरान लड़के के लिए इस्तेमाल होता था, जो दिन रात इबादत करता था। लेकिन एक दिन इसने कुरान बंद करके और काले इल्म में कदम रखा। एक अमल करते हुए वो मर गया और उसकी रूह वहीं कैद रह गई। कहते हैं इसके बाद से इस कमरे का दरवाजा काला हो गया, जैसे अंदर नूर की जगह अंधेरा छा गया हो। आज भी स्कूल में कभी कभार किसी के सूरत सोए पड़ने की आवाज आती है, लेकिन वो आवाज किसी इंसान की नहीं। वो आवाज किसी कैद शुदा जिन की है, जो अब अपने नजात दहिंदा का इंतजार कर रहा है। उन्वान, वो जो साया बन गया। एक दफा लाहौर की एक फ्लैट बिल्डिंग में एक लड़का रहता था, फहद। तन्हा इंट्रोवर्ट, रात देर तक जागने वाला। एक रात 3 बजे के करीब फहद ने महसूस किया कि कमरे की छत पर कुछ चल रहा है, लेकिन ऊपर कोई फ्लैट नहीं था। अगली रात जब वो सोने लगा, इसे अपने बेड के किनारे साया महसूस हुआ, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई बैठा हो। लेकिन जब इसने मोबाइल की लाइट जलाई, कुछ भी नहीं था। अगले दिन इसके पड़ोसी ने कहा, कुछ दिनों से इस बिल्डिंग में अजीब वाकयात हो रहे हैं। जिन लोगों ने रात 3 बजे साए देखे, वो फिर खुद साए बन गए। फहद ने हंसी में आड़ा दिया। लेकिन इस रात आखिरी वीडियो जो उसके फोन में मिली, इसमें वो दीवार की तरफ देख रहा था और कह रहा था, मैं समझता था तुम साए हो, मगर तुम तो मैं हो। इसके बाद फहद कभी नहीं मिला, बस एक साया है जो अब भी रात के 3 बजे बिल्डिंग के बाहर की लाइट में खड़ा होता है। कहानी है एक छोटे गांव की, जहां एक पुरानी मस्जिद थी। छत टूटी हुई, दीवारों पर दरारें और मीनार झुके हुए। कहा जाता था कि यह मस्जिद पुराने जिन्नों की इबादतगाह थी। लोग कहते, इस मस्जिद में फजर की अजान के बाद जाना ठीक है, लेकिन रात को अजान सुनाई दे तो समझ जाओ वो इंसानों की नहीं। एक रात एक नौजवान लड़का हसन, जो शहर से गांव आया था, रात 1:30 पर वहां से गुजरा। इसी वक्त मस्जिद से फजर की अजान की आवाज आई। इसने सोचा शायद वक्त हो गया है। जूते उतारे, वुजू किया और मस्जिद में दाखिल हुआ। लेकिन जैसे ही इसने अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू की, पीछे सफों में आवाजें आने लगे, आमीन, समी अल्लाह लेमन हमदा। लेकिन इसने मोड़कर नहीं देखा। नमाज के बाद जैसे ही इसने सलाम फेरा, मस्जिद खाली थी। जब बाहर निकला, मोबाइल चेक किया, वक्त था सुबह के 1:49। अजान का वक्त तो 5 बजे था।
तो फिर ये कौन लोग थे? आज तक हस्सान बोल नहीं सका, बस वही एक बात बार बार दोहराता है। वो नमाजी नहीं थे, वो इबादत कर रहे थे मगर इंसान नहीं थे। आमिल और जावेद शाह अपने वक्त का मशहूर जिन्नात भगाने वाला था। लोगों का अकीदा था, जावेद शाह जिस पर हाथ रख दे इसका जिन जल जाता है। एक दिन एक माँ अपनी बेटी को लेकर आई, ज़ोहरा। बेटी पर जिन का असर था, लेकिन ये कोई आम जिन न था। जावेद शाह ने अमल शुरू किया, धुआं उठा, खून बहा, लड़की की आवाज बदल गई। लेकिन फिर इस जिन ने एक जुमला कहा, तेरा आखिरी अमल गलत है जावेद, ताव मुझे नहीं खुद को जला रहा है। उसी लम्हे जावेद शाह की आंखों से खून बहने लगा, जुबान सनल गई। वो गिरा और तड़पता रहा। जब तक अमल मुकम्मल हुआ वो मुर्दा हो चुका था। ज़ोहरा बिल्कुल ठीक हो गई, बल्कि ज्यादा ठीक, ज्यादा पुरसुकून। लेकिन इसकी आंखों में वही चमक थी जो इस जिन की थी। कहा जाता है जिन तो गया नहीं, इसने अपना जिस्म बदल लिया। ये कहानी है बहावलपुर के एक करीबी देहात की, जहां एक नौजवान लड़की नायला अपनी वालिदा के साथ एक पुराने घर में रहती थी। नायला एक आम सी लड़की थी, मगर इसे पुरानी अशिया जमा करने का जुनून था, खास तौर पर पुराने आईने। एक दिन शहर के एक पुराने बाजार से इसे एक अजीब सा आईना मिला, जिसका फ्रेम पीतल का था और इस पर कदीम अरबी रस्म उल खत में कुछ लिखा था। दुकानदार ने इसे खबरदार किया, बेटा ये आईना मत लेना, ये सिर्फ आईना नहीं एक कैद है। मगर नायला ने हंसते हुए वो आईना खरीद लिया और इसे अपने कमरे में आवेज़ां कर दिया। पहली ही रात नायला को अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में एक जलता हुआ चेहरा इससे मुखातिब था और कह रहा था, शुक्रिया, तुमने मुझे वापस लाया। नायला घबरा कर उठी, लेकिन ख्वाब को नजरअंदाज किया। मगर फिर एक दिन आईने में इसे कमरे की एक अलग हालत दिखाई दी, जैसे माजी की झलक हो। और कभी वो खुद को आईने में सोता हुआ देखती थी, जबकि वो जाग रही होती थी। एक दिन उसने देखा कि आईना खुद ब खुद धुंधला गया और इसमें से एक सिया साया निकलकर कमरे में घूमने लगा। जब इसने अपनी माँ को बताया तो वो खौफजदा हो गईं और फौरन समझ गईं कि ये किसी जिन का असर है। नायला की वालिदा कुछ पुराने अमलियात जानती थी। उन्होंने फौरन बहावलपुर के मशहूर आमिल फ़कीर अब्दुल्ला शाह को बुलवाया। आमिल ने आईने के सामने बैठकर आंखें बंद की और एक खास आयत पढ़ी। अचानक आईना टूट गया, कमरे की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं और दीवारों से खून रिसने लगा। एक भयानक आवाज उभरी, अब्दुल्ला, ताव ने मुझे कैद किया था, अब मैं तुझे तोड़कर आजाद होऊंगा। आमिल ने बताया कि ये आम जिन नहीं बल्कि आईनी साया है, एक ऐसा वजूद जो सिर्फ अक्स में जिंदा रहता है और जिसे नायला की नानी ने कई दहाइयों कबल आईने में कैद किया था। ये साया बदला लेने के लिए आजाद हुआ था। इसका मकसद नायला, इसकी माँ और पूरे खानदान को खत्म करना था। नायला, इसकी वालिदा और फ़कीर अब्दुल्ला ने इसे दोबारा कैद करने का फैसला किया। आखिरी रात जब अमल शुरू हुआ, साया हर किसी को आईने में उनकी कमजोरियां दिखा रहा था। नायला ने हिम्मत की और आखिरकार वो आयत पढ़ी जिससे साया दोबारा कैद किया जा सकता था। उजाला बीनहुम ओबैन माश्तेवन हजब्बा मस्तूरा। अचानक सब कुछ साकित हो गया। आईना दोबारा सिया हो गया और साया गायब हो गया। लेकिन जब नायला ने आईने की तरफ देखा तो वो टूटा हुआ था। बस एक टुकड़ा बचा था, साफ चमकता हुआ। इसमें नायला की शबीह थी, मगर वो मुस्करा रही थी, जबकि कमरे में खड़ी असली नायला की आंखों से आंसू बह रहे थे। सवाल ये है, आया कि साया वाकई कैद हो गया? अब वो नायला के अंदर है। नायला अब दिन में खामोश रहती थी और रातों को जागती। वो आईना जिसमें साया कैद किया गया था अब सिर्फ एक टूटा हुआ फ्रेम था, मगर उसका एक टुकड़ा, वो चमकता हुआ शीशा, अभी भी मौजूद था। हर बार जब नायला इसमें झांकती इसे अपना ही अक्स नजर आता, मगर इस अक्स की आंखों में कुछ था, कोई और मौजूदगी, कोई और। नायला की माँ ने वो शीशा लपेटकर लकड़ी के संदूक में बंद कर दिया और उस पर तावीज बांधकर कब्रिस्तान के पीछे दफन करवा दिया। मगर इस रात जब नायला सो रही थी, ख्वाब में इसे वही साया नजर आया जो अब एक इंसान की तरह बात कर रहा था। मैं आईने से निकल चुका हूं, तुमने मुझे कैद नहीं किया, तुमने मुझे जिस्म दिया है। अगली सुबह नायला की माँ की आंखों के नीचे नीलाहट थी, जैसे किसी ने इसका गला दबाया हो। वो बोलने के काबिल ना रही। फ़कीर अब्दुल्ला शाह को दोबारा बुलाया गया, मगर इस बार उसने आने से इनकार कर दिया।
इसका कहना था कि ये साया अब आईने का कैदी नहीं, किसी इंसान के अंदर दाखिल हो चुका है। अब नायला ने खुद तहकीक शुरू की। पुरानी किताबें, अमलियात की दस्तावेजात और अपनी नानी का वो बोसीदा संदूक जिसमें कई खुफिया नोट और अमलियात के राज छुपे हुए थे। तब नायला को पता चला कि साया को कैद करने के लिए आईना नहीं बल्कि असल जिस्म दरकार होता है, कुर्बानी जिसमें वो जिन कैद हो जाए। एक रात नायला को एहसास हुआ कि जब वो आईने में देखती है, इसका अक्स कुछ देर हरकत नहीं करता। वो हिलती है मगर आईने की नायला खड़ी रहती है, जैसे इसे देख रही हो। अब नायला को यकीन हो चुका था, साया अभी भी उसके साथ है, आईने के शीशे में नहीं, इसी के अंदर। नायला के चेहरे पर अब अक्सर एक अजीब सी मुस्कुराहट रहने लगी थी। वो आईने में ज्यादा वक्त गुजारती और जब उसकी माँ इसे बुलाती तो वो कुछ देर बाद जवाब देती, जैसे कहीं और से लूट कर आई हो। ऐसा लगता था जैसे इसके अंदर कुछ बदल रहा हो, जैसे वो नायला होकर भी नायला ना रही हो। एक रात जब पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, नायला के कमरे से हल्की सरगोशियां सुनाई दे। इसकी मांडरी हुई हालत में कमरे के करीब आई और जो मंजर इसने देखा वो इसकी रूह तक हिला देने वाला था। नायला आईने के टुकड़े के सामने बैठी थी और अपनी उंगली काट कर खून इस पर लगा रही थी, जैसे किसी से वदा कर रही हो। नायला की माँ ने चीख कर इसे रोका मगर नायला की आंखों में इस वक्त खून सुर्ख रोशनी थी। वो पलटी और एक ऐसी आवाज में बोली जो नायला की नहीं थी, मैं वदा निभाऊंगी। अब जिस्म मेरा है मगर खून इसका होगा जिसने कैद किया था। अब सब कुछ वाज़े था, साया सिर्फ आजाद नहीं हुआ था, वो बदला लेने आया था। और उसका हदफ नायला की नानी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। मगर अमलियात की किताब में एक जुमला लिखा था, जिसने कैद किया अगर मर जाए तो साया इसकी नस्ल से बदला लेता है, खून के जरिए। यानी नायला इस कैद की कीमत चुका रही थी, अपनी रूह के बदले। फकीर अब्दुल्ला शाह ने फ़ोन पर बताया कि आईनी खून वो होता है जो साये को मुकम्मल जिस्म अता करे, और अगर नायला ने इस आईने पर मुकम्मल खून चढ़ा दिया तो साया कभी वापस नहीं जाएगा, बल्कि नायला का जिस्म मुकम्मल तौर पर उसका बन जाएगा। एक ही हल था, एक और कुर्बानी, वो जिस्म जिसमें साया कैद हो सके। मगर क्या कोई अपनी जान देगा नायला के लिए?